नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है वर्ल्ड बैंक। ये बिल्डिंग जो है इट इज इन वॉशिंगटन डीसी जो यूएसए में है। बहुत ही ब्रीफली अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। और इसका मेन काम यह है कि जो डेवलपिंग देश हैं इनको फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद प्रोवाइड करना। वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य यह भी है कि जो डेवलपिंग देश हैं उनमें गरीबी और कम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो और डेवलपिंग देश में रहने वाले लोग जो हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड और ज्यादा अच्छा हो। वर्ल्ड बैंक का एक लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज हुआ है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर है और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की सरकार और खास करके पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शन, उसके बाद जो नई सरकार की स्थापना होगी, तो ये नई सरकार को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में पाकिस्तान को सलाहें दी है, एडवाइसेस दी है। आज हम इन सारी एडवाइसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वेलकम टू स्टडी ग्लोज, मैं हूं प्रशांत मावानी। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। दोस्तों, मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए स्टडी ग्लोज की टीम ने आंसर राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। अभी एक बहुत बड़ा डिस्काउंट इस आंसर राइटिंग कोर्स पर चल रहा है। इसको अवेल करने के लिए यूज कूपन कोड विजय, यू विल गेट 50% ऑफ और ऊपर से 30% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट यह कहता है कि पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है, यानी कि पाकिस्तान की 40% पॉपुलेशन बहुत ही गरीब है। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान में 12.5 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख जितने लोग जो हैं वो पहले गरीब नहीं थे, लेकिन अब एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ 25 लाख जितने लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 95 मिलियन पाकिस्तानीज आर लिविंग इन पॉवर्टी नाउ, यानी कि 9 करोड़ 50 लाख जितने पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब हैं। तो यहां पर पॉलिसी को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, बहुत सारी अलग अलग चीजों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की आने वाली सरकार जो है उसको सलाह दी है। सबसे पहली बात हम करते हैं पॉलिसी डिसीजंस के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो है, वहां की सरकार जो भी डिसीजंस लेती है उसमें वहां की मिलिट्री का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस या फिर हस्तक्षेप रहता है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी चीज हो रही है कि वहां की जो मिलिट्री है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज को प्रभावित करती है। एक बहुत बड़ा चंक जो है पाकिस्तान का जो बजट होता है, अगर आप उस बजट को ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड कि एक लायंस शेयर जो है, एक बहुत बड़ा चंक पैसों का जो है वो मिलिट्री अपने पास रख लेती है। डिफेंस बजट जो है वो बहुत बड़ा होता है और ये सारे पैसे जो हैं वो मिलिट्री के पास चले जाते हैं। तो जब भी पाकिस्तान की नई सरकार कोई नीतियां बनाए तो उनको पाकिस्तान की जो वहाँ की प्रजा है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, उनको उनके हित को ध्यान में रखते हुए नई सरकार को पॉलिसीज बनानी चाहिए। अभी जो पॉलिसीज हैं ये मिलिट्री के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है, पॉलिटिक्स के द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती है और बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेस लीडर हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि आप हमारे सेक्टर को फायदा हो उस प्रकार की पॉलिसीज बनाई। तो इस प्रकार के प्रेशर्स जो हैं वो सरकार पर क्रिएट किए जाते हैं और पॉलिसीज जो हैं वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो है वो कहता है। रही बात टैक्सेशन की, तो वर्ल्ड बैंक ने यह रेकमेंड किया है कि 2 सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। अगर एग्रीकल्चर पर आप टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाइए और रियल एस्टेट जो है उस पर भी आप टैक्स लगाइए। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी बताया है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए, यानी कि अपने इनकम जो है उसको और इंक्रीज कीजिए और एक्सपेंसेस को आप कम कीजिए। इसी के साथ इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है उसको कम कीजिए और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़िए। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि आप इस प्रकार के फिस्कल एडजस्टमेंट्स कीजिए। यहां पर आप थोड़ी फिस्कल एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिस्कल एडजस्टमेंट का मतलब यहां पर यह है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो।
इट्स लाइक कि अगर हमारा घर है, राइट दोस्तों, और हमारा एक घर का एक मंथली बजट होता है कि भाई हमारे घर की लेट्स से 1 लाख रुपए की इनकम है, तो उस 1 लाख रुपए में से अगर 50,000 रुपये हम खर्च करते हैं, उसमें से 20,000 रुपये हम सेविंग करते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं, राइट, लेट्स से 30,000 रुपीज़ हैं, तो उसमें से 5,000 रुपये चैरिटी में देते हैं, बाकी के 10,000 रुपये इंश्योरेंस और इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इस घर का काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर एक घर है, इसकी इनकम लेट्स से 1 लाख रुपए है, लेकिन इनका खर्चा जो है वो 1,20,000 रुपये है, और अगर ये हर महीने चलता रहा तो देखते ही देखते इस घर के ऊपर बहुत सारा कर्ज बढ़ जाएगा, उनकी सेविंग खत्म हो जाएगी, और फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको बाहर से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, आपका कर्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। और फिर एक बार कर्ज बढ़ता गया तो फिर दूसरे लोग जो हैं उनको पता चलेगा कि भाई आप एक्सपेंसेस कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके इनकम कम है और एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हैं, और सेविंग नहीं है आपके पास, और आप पैसे बोरो कर रहे हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फिर आपको कोई भी पैसे नहीं देगा, इज़ इट। सेम सिचुएशन एक देश की भी हो जाती है। तो जब फिस्कल डेफिसिट में एक देश बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, जब इनकम आपकी कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हो जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने यह रेकमेंड किया है कि आप आपकी जीडीपी जो है उसका 7% जितना फिस्कल एडजस्टमेंट कीजिए, यानी कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कीजिए और आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको इस प्रकार से आप कम कीजिए कि आपकी जीडीपी के 7% जितना उसमें एक प्रभाव देखने को मिले। दूसरी रिफॉर्म प्रायोरिटीज के बारे में जो वर्ल्ड बैंक ने बात की है, दैट इज लो ह्यूमन डेवलपमेंट, अनसस्टेनेबल फिस्कल सिचुएशन, ओवर रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर और एग्रीकल्चर एंड एनर्जी सेक्टर चैलेंजेस। तो इसमें जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जैसे कि एजुकेशन उतनी क्वालिटी वाला नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, ओवरऑल वेल बीइंग, ये सारी चीज़ें नहीं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो आपकी वहाँ पर ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि फिर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है तो आपका ह्यूमन कैपिटल या फिर आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी उतना कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। दूसरी चीज़, अनसस्टेनेबल फिस्कल सिचुएशन, फिस्कल डेफिसिट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि आपके एक्सपेंसेस को कम कीजिए, राइट, और इनकम जो है उसको इंक्रीज कीजिए। ओवर रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान में, यानी कि ब्यूरोक्रेसी बहुत है, लाइसेंस राज हैं, आपको नया बिजनेस कोई स्टार्ट करना है तो बहुत सारी जगहों पर चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, और कोई भी देश जो है वो ऐसा नहीं सोचेगा, कोई भी आज अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपके पास बहुत पैसे हैं, तो शायद आप लंदन में इन्वेस्ट करेंगे, दुबई में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान में उस प्रकार की सिचुएशन, वहाँ पर उस प्रकार की पॉलिसीज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर जो है उस पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। तो बिजनेस के ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है इसको एक थोड़ा फ्री हैंड देने की ज़रूरत है, ऐसा भी रिकमेंडेशन वर्ल्ड बैंक ने किया है। इसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, फार्मिंग टेक्निक्स पुरानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें नहीं है, और किसानों को अगर क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो ये भी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो वो भी गरीब ही रहते हैं। रही बात एनर्जी सेक्टर की, तो पावर शॉर्टेजेस, राइट, बहुत बार बिजली चली जाती है, पावर प्रोडक्शन जो है वो इनएफिशिएंट तरीके से चल रहा है, पावर प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, चोरी होती है, विज चोरी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो जाती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी का उतना अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी इम्प्रूव करने की बात बताई है, क्योंकि अगेन राइट, स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, हॉस्पिटल में नहीं होगी, ऑफिसेज फैक्ट्रीज में नहीं होगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों चीज़ों पर एक प्रभाव मीन्स क्लियरली देखने को मिलता है। जिन जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर कोई नई फैक्ट्री नहीं आएगी, नई ऑफिसेज नहीं बनेगी, राइट, तो जॉब्स जनरेट नहीं होगी, टैक्स उतना नहीं मिलेगा। तो एनर्जी सेक्टर जो है वो भी इस हिसाब से देखा जाए तो डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरे जो मेजर्स प्रपोज किए हैं, दैट इज इंक्रीज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो बाय 5% और रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय अप्रोक्सीमेटली 2.7% ऑफ योर जीडीपी। तो आपका जो टैक्स टू जीडीपी का रेशियो है उसको आप 5% से इंक्रीज कीजिए। बेसिकली टैक्स कलेक्शन जो है उसको
और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए। आप सरकार की रेवेन्यू जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने की ज़रूरत है। और जब सरकार के पास पैसे रहेंगे तो पब्लिक सर्विसेज के पीछे सरकार उसमें इन्वेस्ट या फिर खर्च कर पाएगी और बजट डेफिसिट जो है वो भी कम होगा। खर्च की बात करें, रिड्यूस एक्सपेंडिचर बाय अप्रोक्सीमेटली 2.7%। तो जब खर्च कम करना होता है तो अननेसेसरी जो भी आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, उसमें पैसे कट कर दीजिए, करप्शन को रोकिए, राइट। जिन जगहों पर लेट्स से एफिशिएंसी नहीं है, जैसे पहले हमारे देश में ऐसा होता था कि सरकार जो है वो पैसे लेट्स से गरीबों को विधवा सहाय पेंशन लेट्स से, तो फिर आपको बैंक में जाकर कलेक्ट करना पड़ता था। बहुत सारे करप्शन मीन्स बीच में से चीज़ें जो अनाज हैं, सस्ता अनाज जो है वो भी बीच में से काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाता था। लेकिन अब डायरेक्टली अगर जैम ट्रिनिटी के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो कॉस्ट सेविंग मेजर्स, जहाँ पर अननेसेसरी खर्च हो रहा है तो ये सारी चीज़ें कम करके अपना खर्च जो है वो कम कीजिए। तो फिस्कल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दो चीज़ों पर जोर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक के एक इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, तोबियास हक, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अभी उनको लेकर मीन्स एक बहुत ही चिंतित चित्र जो है वो नज़र आता है और बहुत बड़े बड़े पॉलिसी में बदलाव करने की ज़रूरत है। और अगेन वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो हैं, बहुत जगहों पर टैक्स की माफ़ी है, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कीजिए। जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशंस हटाइए। एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट पर टैक्स इंक्रीज़ कीजिए और रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो जो है वो 5% तक आप इम्प्रूव कीजिए। So that's basically everything, right, as far as this World Bank's latest report is concerned. I hope दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको एक conceptual clarity मिली होगी। Thank you very much for your love and support. God bless you all. जय हिंद।